नमस्कार दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को बहुत तगड़ा झटका दिया है। देश की सर्वोच्च अदालत ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया है। और इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 5 सालों के चंदे का हिसाब किताब भी मांग लिया है। अब निर्वाचन को बताना होगा कि पिछले 5 सालों में किस पार्टी को किसने कितना चंदा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से पूरी जानकारी जुटाकर इसे अपनी वेबसाइट पर साझा करे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से उन उद्योगपतियों को बहुत तगड़ा झटका लगेगा जो सत्ताधारी पार्टी को लाखों करोड़ों का चंदा देकर सरकारी कंपनियां खरीद लेते थे, सरकार से ठेके ले जाते थे, सरकार के दुलारे बन जाते थे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए किसी पार्टी को गोपनीय तौर पर चंदा देना संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत सूचना के अधिकार कानून का उल्लंघन है। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पब्लिक को भी पता होगा कि किसने किस पार्टी की फंडिंग की है। 4 लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका देकर चुनावी बॉन्ड स्कीम की वैधता को चुनौती दी थी। इन्हीं याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने आशंका जताई है कि राजनीतिक दलों की फंडिंग करने वालों की पहचान गुप्त रहेगी तो इसमें रिश्वतखोरी हो सकती है। पीठ में शामिल जज जस्टिस गवाई ने कहा कि पिछले दरवाजे से रिश्वत को कानूनी जामा पहनाने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। उन्होंने कहा है कि इस इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए सत्ताधारी दल को फंडिंग के बदले अनुचित लाभ लेने का जरिया बनाने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। इसी मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी हैं। प्रेम कुमार जी, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला भारतीय जनता पार्टी की कमर तोड़ने वाला फैसला है क्या? क्योंकि चोरी से चंदा लेने वाली ये स्कीम भारतीय जनता पार्टी ही लेकर के आई थी और इसी के दम पर आज बीजेपी सबसे ज्यादा चंदा लेने वाली पार्टी बन गई है। ये बहुत बड़ा फैसला है प्रज्ञा जी, और हम तो ऐसे देख रहे हैं कि अगर ये फैसला नहीं होके उल्टा फैसला होता तो क्या होता। जो डेमोक्रेसी कॉम्प्रोमाइज हो रही थी, लोकतंत्र क्या है, जनता के लिए है ना, जनता का है, और जनता से ही बातें छुपाई जा रही हैं। ये इलेक्टोरल बॉन्ड बहुत शुरुआत से ही, जब से इसका थॉट आया तभी से ये गलत आम जन को लगता था। तभी 2017 में ही लोग अदालत चले गए थे। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि फैसला जब आया है 2024 में, तब तक न जाने कितनी सरकारें बन गई देश में, कितने चुनाव हो गए, और सब जगह इलेक्टोरल बॉन्ड से जो गलत धन पाया गया उसका इस्तेमाल हुआ। अब जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है तो एक बात तो तय है कि इलेक्टोरल बॉन्ड से लिया गया धन सही धन नहीं था। या तो रिश्वत बोले या काला धन बोले या जो भी नाम दे, वो उचित धन नहीं था। तो अनुचित धन का इस्तेमाल करके ही तो सरकारें बनी हैं। आज सबसे पहले नरेंद्र मोदी सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। और सिर्फ नरेंद्र मोदी सरकार नहीं, हम तो कहेंगे कि जो भी सरकारें इस दौरान बनी है, चाहे विपक्ष की हो या सत्ता पक्ष की हो, इलेक्टोरल बॉन्ड के पैसों के इस्तेमाल से बनी है, इसलिए इलीगल है। ये सुप्रीम कोर्ट के दायरे में नहीं है इस पर विचार करना। तो क्या इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो क्या चंदा चोरी का एक जरिया बन गया था? उससे क्या चंदा चोरी होती थी? देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड, चंदा चोरी थोड़ा छोटा सा शब्द हो जाएगा। चंदा छिपानी, ये तो खुलकर चंदा लिया जा रहा है, खुलकर लिया जा रहा है, लेकिन हम बताएंगे नहीं। और हिसाब किताब देने की कोई जरूरत नहीं है। जी, कंपनी एक्ट में संशोधन कर दिया गया, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने गलत बताया कि उससे कंपनियों को बेहिसाब चंदा देने का और उसके प्रति कोई उत्तरदायित्व तो नहीं है, इसका अधिकार मिल गया। यह अधिकार मिल ही नहीं सकता डेमोक्रेसी में, लेकिन दिया गया। इसके अलावा हम ये देख रहे हैं कि देखिए, इस इलेक्टोरल बॉन्ड पर चुनाव आयोग ने भी आपत्ति जताई थी, इस इलेक्टोरल बॉन्ड पर आरबीआई ने भी आपत्ति जताई थी, लेकिन कभी किसी को सुना ही नहीं गया। और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। तो इसीलिए ये बात मैं कह रहा हूं, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि इलेक्टोरल बॉन्ड से ने जो चंदे आए, उस चंदों से इस दौरान जो सरकारें बनी, वो सरकारें वैध नहीं हैं, वो सरकारें भी अवैध है अगर इलेक्टोरल बॉन्ड अवैध है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि देश की पूरी सरकार जो है, इसको इस्तीफा देने की जरूरत है और इसको इस रूप में देखा जाना चाहिए। एक बात ये हुई। दूसरा, मैं सुब्रमण्यम स्वामी का ट्वीट देख रहा था। उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात उठाई है कि इलेक्टोरल बॉन्ड नरेंद्र मोदी जी का क्रेजी आइडिया था और इस आइडिया को उन्होंने इंप्लीमेंट किया
और ये स्कैम में बदल गया। और स्कैम जो कि बीजेपी के हिसाब से, बीजेपी का थॉट करप्शन पर जीरो टॉलरेंस का है, तो बीजेपी की नीतियों के खिलाफ ये स्कैम इलेक्टोरल बॉन्ड आया। इसीलिए नरेंद्र मोदी को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। ये डिमांड बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं, क्योंकि बीजेपी की इसके सिद्धांत को भी समझौता किया गया है इस इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए। तो ये तो आम जनता का डिमांड होना चाहिए, सिर्फ नरेंद्र मोदी क्यों, जितनी भी सरकारें बनी। 2024 में भारतीय जनता पार्टी का कितना नुकसान देख रहे हैं आप इलेक्टोरल बॉन्ड अब रद्द हो जाने के बाद? अब क्या सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी जैसी तमाम पार्टियों का जो सबसे ज्यादा चंदा लेती है, हालांकि भारतीय जनता पार्टी सर सबसे ज्यादा चंदा लेने वाली पार्टी है, चंदा लेवक पार्टी है, तो क्या अब कमर तोड़ दी है अब चुनाव 2024 में? क्या इसका बहुत नुकसान होगा क्या? नहीं, मैं चंदे के हिसाब से कमर तोड़ना मैं इसे मानता ही नहीं। इसमें तो ये भी देखना बाकी है कि सुप्रीम कोर्ट क्या रिकवरी करेगा इलेक्टोरल बॉन्ड से भुनाए गए पैसों का। अगर रिकवरी नहीं करेगा तो फिर तो इन्होंने अपनी बड़ी बड़ी इमारत खड़ी कर दी है इन पैसों से। इमारत का मतलब राजनीतिक इमारत, और हर क्षेत्र में अपने आप को इतना स्ट्रांग कर लिया है कि उसके सामने विपक्ष बहुत कमजोर है। तो आज भी जो चंदा देने वाला कारोबारी वर्ग है, वो उसको लगता है कि आएगा तो मोदी ही, भाई सबसे स्ट्रांग वही है, तो वो डर के मारे फिर चंदा देगा। नहीं, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड नहीं रहेगा तब भी उन्हीं को चंदा देगा। तो इस तरीके का एक पूरा वातावरण है, इससे वो कमजोर नहीं होगा। हाँ, नीति के आधार पर एक्सपोज जरूर हुए हैं, जनता के सामने एक्सपोज जरूर हुए हैं, लेकिन जनता को भी अब इतनी मजबूत पार्टी जिनके पास हजारों करोड़ का चंदा आया है, एक स्ट्रांग उनकी तिजोरी बन गई है, तो उससे विपक्ष को लड़ना बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं अपेक्षा रखता हूं कि सुप्रीम कोर्ट उन इलेक्टोरल बॉन्ड से भुनाए गए पैसों को जब्त करने की ओर आगे बढ़े। हालांकि अभी तक वर्डिक्ट में वो बातें सामने नहीं दिखी हैं। जी प्रेम कुमार सर, एक सवाल जो मेरे मन में चल रहा है वो ये कि कई आरोप लग रहे थे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन जो हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को मोटा पैसा देते हैं और उसके बदले में कई सारी डीलिंग कर लेते हैं। तो क्या इसके इलेक्टोरल बॉन्ड के पीछे एक ये भी काला काम हो रहा था क्या? ये दो तरफ से होता है प्रज्ञा जी, और वो होता है कि जो कारोबारी चंदा विपक्ष को दे रहा है, या मान लीजिए राज्यसभा की सीटें हासिल कर रहा है विपक्ष के तरफ से पैसा दे करके, उन सब की सूचना सत्ता पक्ष को लग जाती है। उसके बाद वो जो फंड करने वाला विपक्ष है उस कारोबारी को वो परेशान करने लगते हैं, उनके यहाँ ईडी सीबीआई भेजने लगते हैं। फिर वही कारोबारी सत्ताधारी दल के लिए वही काम करने लगता है, उनको पैसा देने लगता है, फिर वो रिलैक्स हो जाते हैं, उनके ऊपर में धाराएं ईडी सीबीआई का आना जाना कम हो जाता है। तो इसको इस रूप में देखिए कि विपक्ष को शस्त्र विहीन करना और अपने आप को शस्त्र से सुसज्जित करना, तो दो डबल एक फायदा जो है सत्ताधारी दल को हो रहा है। इसके अलावा एक बात समझिए, गोपनीयता, भाई एसबीआई के पास सारी सूचना रहेगी लेकिन वो किसी और को रिवील नहीं करेगा। तो एसबीआई क्या ईडी से परे है? क्या सीआईडी सीबीआई से परे है? क्या सरकार से ताकतवर है कि वहां की सूचनाएं सरकार नहीं ले सकती? इसका सीधा मतलब है कि सूचनाएं सब सरकार के पास होंगी, सूचनाएं विपक्ष के पास नहीं होगी। यही ये अंतर है जिस वजह से विपक्ष कमजोर हो जाता है, सत्ता पक्ष मजबूत हो जाती है। जो विपक्ष को मदद करेगा उसकी मजामत की जाएगी, जो सत्ता पक्ष को मदद करेगा उसकी मदद की जाएगी। तो ऐसे में कारोबारी कारोबार करे कि इन लफड़ों में पड़े, सत्ता के साथ में वो अलाइन हो जाते हैं, आराम से पैसे कमाते हैं और कुछ हिस्सा दान करते हैं। ये डेमोक्रेसी के साथ सीधा मखौल चल रहा था। सर, इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राजनीतिक पार्टियों को मिलने वाले फंड के बारे में वोटरों को जानने का अधिकार है। तो अब आपको क्या लगता है प्रेम कुमार सर कि सबसे बड़ा नुकसान किसको होने वाला है? देखिए, नुकसान तो हो चुका, हम कह रहे हैं जनता का नुकसान हुआ है। इस दौरान कितनी खरीद फरोख्त से सरकारें गिरी और बनी है, इससे पहले कभी हुआ था? इलेक्टोरल बॉन्ड आने के बाद सरकारें ज्यादा गिरी बनी है।
और 400 से ज्यादा एमएलए की खरीद फरोख्त का पिछले बिल्कुल दिनों कांग्रेस आंकड़े बिल्कुल। जारी कर रही थी। ये सारा कुछ इन्हीं पैसों से हुआ है, तो हम्म नुकसान जनता का हुआ है। राजनीतिक दल तो आज हैं, कल नहीं रहेंगे, कोई नया राजनीतिक दल आ जाएगा, लेकिन राजनीतिक दल को हुआ नुकसान हमारे लिए मायने नहीं रखता है। मिट जाए कांग्रेस, हमको फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जनता जो है एक डेमोक्रेटिक सिस्टम से दूर हो रही है, इस पर हमें फर्क पड़ता है। वोटरों से उसका जिसको वो चुनना चाहती है वो चुन नहीं पा रही है उसको, ये स्थिति बनी है, ये खतरनाक है। यानी तानाशाही की ओर देश बढ़ रहा है, उसमें इलेक्टोरल बॉन्ड की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और मैं सिर्फ ये इतना ही प्रेम नहीं कुमार सर, बोलता हूं। एडीआर की एक जी, रिपोर्ट है जो ये जी। बताती है कि साल 2022 से 23 में सबसे ज्यादा चंदा भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। ये पूरा ओवरऑल आप देखिए, अब तक हम्म का जो रिकॉर्ड है 6 साल का, 6 साल में जी 75% चंदा भारतीय जनता पार्टी के पास, जी। 75%। मैं तो किसी भी एक साल का 2024 में निकाल लीजिए। नुकसान होगा क्या सर? 2024 में निश्चित रूप से परसेप्शन वाइज नुकसान होगा। मैं धन दौलत के बारे में नहीं कहता, बहुत मजबूत हम्म हो चुकी है पार्टी बीजेपी, हम्म लेकिन हम्म जनता के सामने उनकी पोल खुल चुकी है। जनता हम्म ने देखा है कि ये गलत कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत डिले इसको सुना है। आप तो बिल्कुल। ध्यान दीजिए, सुप्रीम कोर्ट के सामने जब केस आया था, इवन हम्म जब फैसला सुरक्षित रख लिया गया, उसके बाद 5 राज्यों के चुनाव के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड एसबीआई ने जारी किए। तो क्या सुप्रीम कोर्ट को दिख नहीं रहा था? फैसला आपने सुरक्षित रख लिया है और यह असंवैधानिक है, सुप्रीम कोर्ट को पता है, तो आपको कम से कम एसबीआई को तुरंत रोकना चाहिए कि 5 राज्यों के चुनाव में तो इसका मत उपयोग करो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट बैठा रहा। आज नवंबर से लेके आज फरवरी में फैसला सुना रहा है, तब तक 5 राज्यों के चुनाव निबट गए। तो ये भी दिख रहा है जनता को कि कैसे हम्म जो संवैधानिक संस्थानें हैं वो समय पर आंख मूंद लेती है, और उसमें सुप्रीम कोर्ट और अदालतें भी बची हुई नहीं है, इसके बावजूद कि ये फैसला बहुत वेलकम करने योग्य है। जी। प्रेम कुमार सर, लास्ट में मैं ये चाहूंगी कि आप दर्शकों को ये बताएं कि इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है, इसका क्या नुकसान है, और ये किस तरीके से राजनीतिक पार्टियों का लाभ कर रहा है और जनता का नुकसान कर रहा है। जी, जी, जरूर। जब अरुण जेटली इस कॉन्सेप्ट को लेकर आए थे, तो उन्होंने कहा था कि राजनीतिक चंदा जब दिया जाता है राजनीतिक दलों को, तो कारोबारी की पहचान हो जाती है, और इस वजह से दूसरे जो हैं प्रतिशोध लेते हैं, दूसरी पार्टियां प्रतिशोध लेती हैं। तो हम्म कारोबारी को प्रोटेक्ट करना जरूरी है, और इसलिए ये चंदा जो है बताया नहीं जाना चाहिए। इस थॉट के जी साथ में ये आया था, और ये कहा गया था कि इससे काला धन खत्म होगा, लेकिन हुआ उल्टा, बल्कि इस ये काला धन को बढ़ाने वाला साबित हुआ। और ये इस रूप में हुआ कि जो सत्ता में है उसको फायदा पहुंचाएगा, जो विपक्ष में है उसको नुकसान पहुंचाएगा। क्यों? हम्म क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड का नेचर ये है कि चुनिंदा एसबीआई के ब्रांच में जाकर इलेक्टोरल बॉन्ड हम खरीदते हैं। हम अगर कारोबारी हैं तो खरीद करके हम उनसे इलेक्टोरल बॉन्ड लेते हैं, वहीं पर लिख देते हैं कि इस पार्टी के लिए इसको हम खरीद रहे हैं, और वहां हम अपना नाम वगैरह सब बताते हैं, लेकिन वहां कहीं लिखने में नहीं आता है, और बैंक हमें आश्वस्त करता है कि हम आपकी पहचान गुप्त रखेंगे। लेकिन होता क्या है कि हम चंदा दे रहे हैं जैसे भारतीय जनता पार्टी को, तो हमने हम्म बीजेपी के नेताओं को कह दिया कि इस बैंक ब्रांच में इतने बजे इतना हजार रुपया या इतना करोड़ रुपया हम जमा कर रहे हैं। तो जैसे वो उस टाइमिंग पे पैसा रिसीव होता है, तो उनको बीजेपी को पता चल जाता है कि अमुक व्यक्ति ने हमको फोन किया था, तो उनको तो पहचान भी मिल गई बिना पता लगाए हुए, और उसके इस तरीके से ये पहचान छुपाने वाली भी बात नहीं हुई। तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड थोड़े समय के लिए खुलता है, हर इलेक्शन से पहले खोला जाता है, ताकि राजनीतिक दलों को चंदा दिया जा सके। अगर ये निष्पक्ष तरीके से होता तब तो कोई बात नहीं थी, लेकिन निष्पक्ष तरीके से हो ही नहीं सकता है, हम्म क्योंकि इसका स्वभाव ही ऐसा है कि छुपा के चंदा देना है। आखिर बिल्कुल। क्यों छुपा के चंदा देना है? हम और देश सीधे के। तौर पर सर ये ब्लैक जी। को व्हाइट करने का तरीका भी एक तरीके से कहा जा सकता है। हाँ, इसमें ये कहा गया, माना गया
कि चूंकि हम आपको आरबीआई को भी कोर्ट करेंगे या चुनाव आयोग को भी कोर्ट करेंगे, क्योंकि मेरे बोलने से नहीं, वो लोग अधिकृत संस्थानें हैं, उनका कहना था कि इससे काला धन जो है वो बढ़ेगा और विदेश से आने वाले चंदे पर हम अंकुश नहीं लगा पाएंगे। ईसीआई ने भी कहा था, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और आरबीआई ने भी कहा था। तो हम उनकी बातों पर गौर करें तो सबने आगाह किया कि इलेक्टोरल बॉन्ड काला धन को बढ़ावा देगा, विदेशी फंड को बढ़ावा देगा। इसके बावजूद इसको जारी रखा गया। तो निश्चित रूप से जो हमारे देश में पीछे बीते दिनों हिंडनबर्ग जैसे मामले आए, जिसमें हमारे देश के कारोबारी शेल कंपनियां बना करके यहाँ का मनी दूसरे देश में डाइवर्ट करते थे और शेल कंपनियों के द्वारा मनी को वापस लाया जाता था, उस तरीके से भी इस इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के पैसों का इस्तेमाल हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड में हुआ है। ये बातें हम नहीं कह रहे हैं, ये आशंका तो आरबीआई भी जता चुका था। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने उन सबको गलत बताया। एक तो आरटीआई के खिलाफ बताया कि हर वोटर का अधिकार है ये जानने का जिसका उल्लंघन हुआ है। दूसरा, कंपनी एक्ट में जो संशोधन हुआ वो गलत है, क्योंकि इसने कारोबारियों को काला धन बनाने का, यानी व्हाइट को ब्लैक करने का रास्ता खोल दिया। तो इस तरीके से हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी है कि एक अनैतिक काम सरकार के स्तर पर देश में हुआ। सर, अब आगे क्या होगा, क्या लगता है आपको? अब तो असंवैधानिक बोलकर रद्द कर दिया है इलेक्टोरल बॉन्ड को। हाँ, आगे कम से कम प्रज्ञा जी ये तो है कि आगे इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं चलेंगे। ये एक राहत की बात है कि आगे ऐसा नहीं होगा। तो लेकिन 2024 में अच्छा होता कि वो सारे पैसे जो इलेक्टोरल बॉन्ड से लिए गए हैं उसको जब्त किया जाता, मांगा जाता, या कम से कम अभी अगर प्रचलन में वो मुद्रा है, किसी के पास कैश है, तो उस कैश को ही जब्त कर लीजिए, पुराना आप लेकिन नहीं सर, वसूल सुप्रीम कोर्ट ने सकते। कहा है कि पिछले 5 सालों का आपको हिसाब किताब देना पड़ेगा। हाँ, हिसाब सार्वजनिक करने की बात हुई है। चुनाव हाँ, आयोग के पास में एसबीआई कि कहां भेजेगा और से चुनाव क्या आयोग चंदा उसको आया। सामने लाएगा, लेकिन उसके जब्ती का सवाल अभी बना हुआ है। और जब्त करना आसान काम नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सारे पैसे खर्च भी हो चुके होंगे। तो ये सारी बातें, लेकिन एक स्टैंड क्या सुप्रीम कोर्ट लेगा, ये भी बड़ा सवाल है। तो इसका इम्पैक्ट चुनाव में जरूर पड़ेगा और अच्छा इम्पैक्ट सामने आएगा। ये हमें लगता है ये बहुत बड़ी राहत है आम जनता के लिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम कुमार सर। तो एक तरीके से गुमनाम तरीके से चंदा लेने को इलेक्टोरल बॉन्ड कहा जाता है। चोरी से, सबसे छुपा कर, बिना किसी को कोई जानकारी दिए चंदा लेने को इलेक्टोरल बॉन्ड कहा जाता है। और सुप्रीम कोर्ट ने इस इलेक्टोरल बॉन्ड पर हंटर चला दिया है, जिसकी वजह से जो सत्ताधारी पार्टी है उसको भी नुकसान होगा, ये साफ दिखाई दे रहा है। और साफ तौर पर जो पार्टियां इस तरीके से गुमनाम तरीके से चंदा लेती हैं उनको भी नुकसान होगा। तो अब उम्मीद ये की जा सकती है कि निष्पक्ष तरीके से देश में चुनाव होंगे। और हमारे साथ प्रेम कुमार सर थे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।